दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो जिस पे कि हम चर्चा करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, उसके बारे में बात करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ, यदि आप शेयर मार्केट से निवेशित होना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे रेशियोज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। केवल एक रेशियो देख के हम किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ निवेशित हो सकते हैं। मैं अब आता हूं आपके साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करेंगे। किसी भी, यह एक फाइनेंशियल रेशियो है, यह एक फाइनेंशियल रेशियो है और एज ए लेमैन हम इसको जानेंगे कंपनी आखिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। कोई भी कंपनी अपने लोन का पेमेंट कितनी आसानी से कर सकता है, यही हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। जनरल भाषा में हम यही समझेंगे कि कोई कंपनी अपने लोन्स का पेमेंट कितनी आसानी से करता है, यही हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन्स तो लेती ही है। आखिर लोन्स तो सभी कंपनियां लेती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां पेमेंट में उसको बहुत सारी कठिनाई होती है, बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्टर भी हो जाती है। लेकिन यही एक रेशियो है जो कि हमें बताती है कि आखिर कंपनी का बिजनेस कैसा है और वो लोन का पेमेंट कितनी आसानी से कर सकता है। यदि हम जनरल भाषा में समझें, यदि किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अधिक होता है तो वह कंपनी आसानी से अपने लोन का रिपेमेंट करती हुई दिख रही है। और यदि ICR यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होते जा रहा है, कम है किसी कंपनी का, तो इसका मतलब होता है वह कंपनी अपने लोन्स का पेमेंट करने में उसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। अब हम इसे निकालते कैसे हैं, इसके लिए फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। इसके बारे में इबिट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी एक वीडियो इबिट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस इबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम निकालते हैं इबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इबिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब टोटल इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट का एक्सपेंस मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना कंपनी पे कर रही है पर ईयर, इसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कंपनी के स्टेटमेंट से हमें, कंपनी अपने पर ईयर स्टेटमेंट जारी करती है, उससे हमको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। हम इसको देख सकते हैं कंपनी से। कोई भी कंपनी, सपोज दैट XYZ कोई कंपनी है जिसका कि इबिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ रुपीज़ है और इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो 2 करोड़ रुपीज़ है, तो हम इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कहने का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये XYZ कंपनी इबिट से 6 गुना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इबिट से 6 गुना इबिट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस से 6 टाइम्स है। इसका मतलब ये आसानी से अपना लोन प्रीपेमेंट कर रही है। इसका मापने का पैमाना है, इसका मापने का, यदि ICR इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो वो कंपनी एक अच्छी समझी जाती है, रोबस्ट समझी जाती है। जो वो कंपनी का प्रॉफिट, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और वो कंपनी अपने इंटरेस्ट का पेमेंट, लोन्स का पेमेंट अच्छे ढंग से कर रही है। लेकिन यदि जैसे जैसे 3 से कम होते जा रहा है तो वो कंपनी रिस्की होती जा रही है। और यदि कंपनी का ICR लेस देन 1 आता है तो वो बहुत बड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है, बहुत ही अधिक, यानी वो कंपनी आने वाले समय में दिवालिया भी हो सकती है। उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन, लेंडर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर, उसमें क्या देखते हैं, कंपनी को लोन देना कितना रिस्की है, ये इसमें कोई भी लेंडर्स या क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर इस रेशियो में यही देखते हैं कि कंपनी को लोन देना कितना रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यदि ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो कंपनी अच्छी है। ठीक है, और ये इस सारे कैलकुलेशन के लिए हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे सामने बहुत सारे
वेबसाइट्स हैं, screener.com, moneycontrol.com पर जाके हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। आखिर हमको जानना था जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता क्या है, इसको देखना क्यों ज़रूरी है, तो और कहाँ पर देखना ज़रूरी है, कितना होना ज़रूरी है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ICR यदि ग्रेटर देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो वो कंपनी अच्छी समझी जाती है। हमको केवल 1 साल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने से इस किसी भी कंपनी का फुल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी का फुल एनालिसिस करने के लिए हमको कंसिस्टेंटली 5 to 6 ईयर्स हमको कंसिस्टेंटली उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना होता है। यदि मान लीजिए सपोज दैट कोई XYZ कंपनी और ABC लिमिटेड कंपनी है और 2020 से 2023 तक यदि XYZ कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.4, 2.3, 3.5, 4.5 है, यानी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका साल दर साल इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका लोन रिपेमेंट की क्षमता जो है, इसका कैपेसिटी जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही रोबस्ट है। ये अपना लोन पेमेंट बहुत आसानी से साल दर साल आसानी से कर पा रही है, यानी इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा है। वहीं ABC लिमिटेड कंपनी है जिसका कि लोन ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2020 से 2023 तक 3.8, 3.6, 2.5 एंड 1.1 लगातार डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनेंशियली वीक कंपनी हो गई, इसे ये अपना लोन इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी अपना खोती जा रही है, इसका बिजनेस रोबस्ट नहीं चल रहा है। XYZ एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से हम उसके बैलेंस शीट में, उसके फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट में जाके उसको देख सकते हैं और इसके आधार पर हम कंपनी को भी एनालाइज कर सकते हैं। आखिर कंपनी का कंसिस्टेंसी क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी का हेल्थ कैसा है, इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं। यह भी एक ऐसा रेशियो है जिसके आधार पर हम कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, रियल इन्वेस्टिंग चैनल पर। और हमारे साथ यदि आपको जुड़ना हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर आके हमारे साथ निवेशित भी हो सकते हैं। धन्यवाद।